हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के बज गए हैं 9। सुबह का नाश्ता सभी का हो गया है। नाश्ता करके पापा जी चले गए हैं काम पर और मैं सवेरे सवेरे ऊपर का काम कराई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं रसोई में आ गई थी। फिर सभी के लिए बनाया खाना सभी ने खाया। अब 9 बज गए थे। मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी। पहले मैंने बेड की चादर को कर लिया, बिछा लिया है बेड की चादर। बेड के ऊपर से सारे कपड़े उठा दिए हैं, उनको तह लगा कर रख दिया है साइड में। चादर बिछाने के बाद मैं कंबल की तह लगाने के लिए बाहर आ रही थी। मैंने कंबल को रख दिया था मंजे पे तह लगाने के लिए और मम्मी जी ने रूहान को लेटा दिया था कंबल पे। इसके हाथ में दे दिया था खिलौना और ये खेल रहा था। बेड की चादर को सेट करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरे कमरे में, रसोई में, सारी जगह झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने बेड से अलमारी, फ्रिज साफ कर दिए थे जब तक मम्मी जी रूहान को खिला रही थी बाहर। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया है बेड के नीचे भी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, करूँगी बर्तन साफ। और मैं नहा कर भी आ गई थी। बर्तन साफ करने के बाद मैं रूहान को भी नहला दूँगी। रूहान नहा लेगा। और मम्मी जी धोने लग गई थी कपड़े। रूहान के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद मम्मी जी भी नहा लेगी। और मम्मी जी को आज जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर पड़ोस में। पड़ोस में जाकर आएगी, फिर 1-1:30 बजे तक आ जाएगी जाकर। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं शेल्फ को भी साफ़ कर लूँगी और सारे सामान को सेट करके रख दूँगी। और फिर दोपहर के खाने का हो जाएगा टाइम। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। दोपहर का खाना सभी ने खाया। रूहान को भी मैंने नहला दिया था। खाना खाने के बाद बच गए थे 3। बर्तन वगैरह साफ़ किए दोपहर के। उसके बाद पापा जी जब दोपहर को खाना खाने आते हैं तो तभी साग, पालक और मेथी ले आए थे। हरी मिर्च, आलू भी ले आए थे। पापा जी कहीं सब्जी लेकर आ गए थे आज, तो आज बनाएंगे साग। रूहान खेल रहा था मंजे पे। मम्मी जी ने साग को काट दिया है। काट कर मेरे को दे दिया था। मैंने धो दिया और मैं ले गई थी धोकर बाहर। मम्मी जी आज चूल्हे पर ही बनाएगी साग सरसों का। तो मम्मी जी ने पहले उबालने के लिए रख दिया था थोड़ा सा पानी डालकर। और इसमें प्याज भी डाल दिए थे। अब हो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक को मिक्सी में निकाल कर डाल दिया था। अब ये हल्का सा हो गया। अब इसको घुमा देगी, सॉफ्ट बना लेगी। बिल्कुल हो गया था, पकने लग गया था। अब इसमें डालेगी मक्की का आटा, पानी में मिक्स करके डालने के बाद अब इसको घुमा देगी घुमने के साथ। साग पकाते पकाते 5 बजे लगी थी मम्मी जी साग पकाने के लिए। तो शाम हो गए थे 6-7 बज गए, 12 हो गया था अंधेरा। साग बन गया था। तो पहले मैंने पापा जी ले आए थे दूध, मैं छोंक रही थी साग को। फिर रूहान रोने लग गया तो मम्मी जी ने रूहान मेरे को दे दिया। और पापा जी बैठे हुए थे कुर्सी पे। मम्मी जी साग में लगाएगी छोंक। सारे साग में छोंक नहीं लगाएंगे, जितना की ज़रूरत है उतने साग में छोंक लगाएंगे। मैं रूहान को इधर उधर लेकर फिर रही थी। मम्मी जी ने तेल डाल दिया था फ्राई पैन में। फिर उसमें डाल दिया अदरक, प्याज को बारीक काट कर। फिर उसके बाद काट लेगी हरी मिर्च, अभी नहीं काटी थी। हरी मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ी देर पका लिया, प्याज और लहसुन को और अदरक को। फिर ये अच्छे से भून गया था तो इसमें डाल दिया साग।
साग पक गया था, दूध भी हो गया था गर्म। अब मम्मी जी बनाएगी आज साग के साथ मक्की की रोटी। मक्की का आटा थोड़ा थोड़ा ही लगाना पड़ता है, सूखा आटा भी ले लिया है मम्मी जी ने परात में। और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होता। पानी गर्म करने के बाद इसका आटा लगा देगी। मम्मी जी बहुत ही अच्छी मक्की की रोटी बनाती है। और तवा भी रख लिया था गैस पर। मम्मी जी मक्की की रोटी हाथ के साथ ही बनाएगी, हाथ के साथ ही बनती है, पानी लगा लगा कर मक्की की रोटी। और तब तक मैंने काट दी थी मूली सरसों के साग के साथ अच्छी लगती है खाने में। पापा जी मूली भी ले आए थे आज। हल्के हल्के हाथ से बना रही है मम्मी जी रोटी। जब तक तवा भी गर्म होएगा, तेज आंच पर बनती हैं ये रोटियां। वैसे तो चूल्हे पर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर मम्मी जी गैस पर ही बनाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था बाहर। बना थोड़ी सी फट भी गई थी रोटी। ये बनाते बनाते फट भी जाती हैं, तो मम्मी इसको तवे पर ही ठीक करके रख देगी। ऐसे ही दूसरी तीसरी रोटी भी बना लेगी। फिर मैं आ गई थी रसोई में। मैं पापा जी के लिए प्लेट लगा दूंगी। तब तक मम्मी जी ने रोटी को पलट दिया था क्योंकि रोटी साथ के साथ ही खाई जाती है। फिर ये ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती खाने में, गरम गरम ही रोटी अच्छी लगती है। मम्मी जी ने दूसरी रोटी भी बना दी थी। अब पहली रोटी को सेक देगी और दूसरी को डाल देगी तवे पे। मैं तब तक मूली रख आई थी बाहर पानी पापा जी के लिए। अब मैं कटोरी में डाल दूँगी साग डालने के बाद मैं थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी साग में और प्लेट में रख दूँगी रोटी और पापा जी को दे आऊँगी बाहर। रूहान अभी सो गया है। रूहान आज जल्दी सो गया था। जब सभी का खाने का टाइम हुआ तो उठ गया था। पापा जी बाहर बैठ के खा रहे हैं खाना। गेम भी खेलते हैं पापा जी खाना खाते हुए। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।